बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो वेक्टर में पढ़ा था एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द पोजीशन वेक्टर. नाउ अगेन व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, what is position vector? Position vector of an object is a vector drawn from the origin to the position of the object. That is, I suppose that the object is at the point A. Now origin to A point तक जो वेक्टर होगा that is known as the position vector. आगे देखो बेटा, position vector is represented by R, or we can say that R1 vector, R2 vector and so on. If we have a point B, or we can say that the object is at the point B, then we draw this as the position vector and let this is R1. And A to B, if we draw a vector, then this vector is known as the displacement vector. This is known as displacement vector. बेटा this is the displacement vector. बेटा कोई दिक्कत समझ आया होगा कि this is the displacement vector. Now अगर मैं सपोज करता हूँ कि if x and y are the coordinates of the point A and x1 y1 are the coordinates of the point B, then we can say that position vector R vector can be written as x axis के along x and x axis के along जो यूनिट वेक्टर होता है बेटा वो कितना होता है i कैप. तो R vector becomes equal to x i कैप प्लस y j कैप. बेटा B वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ B आर x1 प्लस y1 j कैप एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप माइनस x i कैप प्लस y j कैप. बेटा सब्ट्रैक्ट करो x1 माइनस x इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y इंटू j कैप एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर all this about position vector and displacement vector. now हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन ये किया था बेटा कि ये हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी एंड वी हैव ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए. नो देखो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्क्वायर. दिस इज द ओरिजिन. देखो बेटा एक्स एक्सिस पे ए एंड वाई की वैल्यू एक्स पे कितनी होगी 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिस इज x along x a along x axis and a along y axis, therefore its coordinates are a and इसकी x के along तो 0 है 0 और y के along कितना है a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेटा कितने होंगे 0 a के इक्वल होंगे. नाउ इफ वी ड्रा the position vector of this point A, OA vector is equal to x के along A I cap plus 0 j cap. Y axis के along its value is 0, therefore I cap plus 0 j cap and this becomes equal to I cap. Position vector of this point B and this is termed as OB equals x के along a और y के along बेटा a, then we can say that a I cap plus a j cap और a कॉमन ले ले I cap plus j cap. Position vector of this point C OC equals x के along 0 I cap plus a j cap.
दिस इज इन 2 डायमेंशन। अगर बच्चों हमें ये दे दे कि कोई ए वेक्टर है, वो हमारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप, देन आपसे कह दे कि भाई राइट द कोऑर्डिनेट्स, देन राइट द कोऑर्डिनेट्स दैट इज x के अलोंग 2, x के अलोंग तो हो गया ये बड़ा हो गया 0.2 एंड y के अलोंग -3, ऊपर की साइड में पॉजिटिव नीचे की साइड में नेगेटिव, ये होगा -3 एंड दिस विल बी द पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2 एंड -3। आगे देखो बच्चों, आगे हम करते हैं इन 3D, दैट इज आई सपोज वी हैव ए क्यूब ऑफ ईच साइड ए, दिस इज ए क्यूब ऑफ ईच साइड ए, देन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स। बच्चों वर्टेक्स क्या होता है, व्हाट इज वर्टेक्स, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है कि ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, all the corners of the cube are termed as the vertex। तो बेटा हमारे पास जो क्यूब है इसमें कितने हमारे पास कॉर्नर्स हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट इज अगर हम रूम में देखते हैं हमारे रूम में, तो हमारे रूम में जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं एंड these corners are known as the vertices, these corners are known as the vertices। अब बच्चों मैंने बताया कि जो क्यूब है उसकी हर एक साइड है it is equal to a, each side of the cube is a, then write down the coordinates of each vertex। देखो बेटा इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने सपोज किया दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 एंड 8। सबसे पहले मैं 2 नंबर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के लोंग a, y के लोंग 0 और z के लोंग भी कितना है 0 के बराबर है। आगे आओ इस पे इस वर्टेक्स पे आओ, वर्टेक्स नंबर 3 पे x के अलोंग तो हमारे पास है a और y के अलोंग भी a, therefore we can say that a0। वर्टेक्स 4 पे कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे है x0 ya और z0। वर्टेक्स 5 पे आओ, अब इसमें 3D में है, या तो हम रूम से देखेंगे या आप देखो कौन से प्लेन में है, बेटा ये प्लेन में है y और z प्लेन में है, और जो y z प्लेन में है देन वी कैन से दैट x की वैल्यू 0, y a एंड z भी a के बराबर होगा एंड दिस कॉर्नर इज अपोजिट टू द ओरिजिन एंड इस कॉर्नर पे x a y a and z है, it is also equal to a, it is also a। now at this vertex x के अलोंग तो x and z, x के अलोंग a and z के अलोंग this is z, z के अलोंग a, therefore a 0 a and इसके अगर वर्टेक्स की बात करता हूँ along z axis, then along z axis 0 0 a, these are the vertices of this cube, these are the vertices of this cube। ओरिजिन पे तो बेटा 0 0 होंगे, x पे a 0 0, y पे 0 a 0 एंड z एक्सिस पे कितने होंगे 0 0 a के बराबर होंगे। नाउ इसको छोड़ो, ये देखो कौन से प्लेन में है, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, नीचे वाला 1 2 3 4 एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस के लोंग a एंड y के लोंग a,
जेड के लोंग 0 इस प्लेन में दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन एंड इन वाई जेड प्लेन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0 0 वाई ए जेड ए एंड this plane, this point is in the xz plane, x a y 0 z a and this is the opposite corner, that is it is has x along x axis, y along y axis and z along z axis, therefore its coordinates are a its coordinates are a यहाँ तक बच्चों को डाउट? अब बच्चों मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 4, 5, 6, 7 एंड 8, व्हाट आर द और राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पॉइंट्स। सबसे पहले देखो पॉइंट 2 इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ये मैंने सपोज किया दिस इज इक्वल टू R2 इक्वल्स टू x के लोंग a, y के लोंग 0, z के लोंग 0, देन a I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, 0 I कैप 0, 0 j कैप 0, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू a I कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3 R3 इक्वल्स टू x एक्सिस के लोंग a I कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप एंड 0 k कैप 0, therefore R3 equals a I कैप प्लस a j कैप। R4 equals 0 I कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप। बच्चों 0 I कैप 0, 0 k कैप 0, therefore we get R4 equals to a j कैप। R5 equals R5 this equals R5 के कोऑर्डिनेट्स 0 a 0 I कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। R6 this is the point R6 equals a I कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। R7 इक्वल्स a I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, सॉरी a k कैप। बच्चों 0 I j कैप हटा सकते हैं, देयरफॉर R7 इक्वल्स टू a I कैप प्लस a k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 8th कोऑर्डिनेट R8 equals to 0 I cap plus 0 j cap plus a k cap and R8 becomes equal to a k cap. These are the position vectors of each vertex. Anyone have any doubt? बेटा क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, हमने मान लिया कि we have a cuboid of side 1 meter, 2 meter and 3 meter, 1 meter, 2 meter and 3 meter. Then the write down the vertex, write down the position vector of each vertex and also write the coordinates of each vertex. Let this is 1 meter, this is 2 meter and this is 3 meter. ये बताया बेटा, एक कोई भी क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड की साइड्स गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। देन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स। हर एक वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइट डाउन करने हैं। देखो बेटा, दिस इज पॉइंट नंबर 2,
एंड इट लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, वाई की 2 और जेड की 3, बट दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ बेटा। एक्स और वाई पे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 के बराबर होगी। पॉइंट नंबर 4 कौन सी एक्सिस पे बेटा वाई एक्सिस पे, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 2 0। पॉइंट 5 कौन से प्लेन में है वाई जेड प्लेन में, एंड वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू 0, वाई 2 एंड जेड इक्वल्स टू 3। पॉइंट नंबर 6 दिस इज द अपोजिट वर्टेक्स of the origin and it have all the three coordinates, that is x axis के along x, y के along y and this is along z 3, तो 1 2 3। then point number 7 it lie in xz plane and in xz plane x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 and z equals to 3 and this is lie on the z axis, therefore its coordinates are 0 0 3। मैं आपसे कहूँ कि राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 6 पॉइंट R6 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अगर आपसे कोई कहे कि राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 5, then R5 equals 0 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap and we can say that 2 J cap plus 3 K cap, this is the position vector of the vertex 5, this is the position vector of vertex 5। तो बेटा क्लियर होगा कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं देन कोऑर्डिनेट्स से हम पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं, एंड इफ वी हैव द पोजीशन वेक्टर देन वी कैन टेल्स अबाउट द कोऑर्डिनेट्स और फ्रॉम दैट पोजीशन वेक्टर वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k cap, then write the coordinates of point A, x के along 2, y के along 3 and z के along कितना होगा बेटा -1 होगा। अगर मैं सपोज करूँ ये दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस विल बी द z एक्सिस, दिस विल बी द z एक्सिस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन we have the negative z axis, that will be the z axis। बेटा इसमें किसी को कोई डाउट, if you have any doubt then you can ask। बेटा यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन आता है कि हाउ ए वेक्टर्स कैन बी एडिड। सिंपली मैं बात करता हूँ आपसे कि मैं आपसे कहूँ 2 + 3 देन यू से कैन से इट्स इक्वल टू 5 एंड इफ आई टेल यू 5 - 2 देन योर आंसर विल बी 3। दैट इज हम कहेंगे कि ये जो एडिशन है वो हमारे पास कैसा एडिशन है, सिंपल एल्जेब्रिकली। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ वेक्टर्स कैन बी एडिड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स सबसे पहला मेथड आता है बाय ज्योमेट्री, बाय द मेथड ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल मेथड है वो हमारे पास क्या है, इससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि ऑर्डर का डिस्कशन करते हैं कि वेक्टर्स हैं दे आर इन सेम ऑर्डर और डिफरेंट ऑर्डर।
बेटा ये मैंने माना कि दिस इज एनी ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज एनी सी वेक्टर, this is any d vector, then these vectors are said to be in same order। देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पे थर्ड की टेल, थर्ड के हेड पे फोर्थ की टेल, एंड सो ऑन, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर। सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि पहले की टेल पे दूसरे का हेड रख दिया, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रखी, एंड थर्ड के हेड पे फोर्थ की टेल रखी, एंड दिस फिनोमेना विल कंटिन्यू, देन ऑल द वेक्टर्स आर सेड टू बी इन द सेम ऑर्डर। और मैं यहां से कहूँ आपसे दिस इज ए वेक्टर, दिस इज एनी बी वेक्टर, दिस इज एनी C vector, and this is any D vector, and this is any E vector, then we say that these vectors are in the same order। सारे के सारे वेक्टर्स हैं वो हमारे पास। आगे मैं ये कह सकता हूँ दिस इज एनी F वेक्टर, दिस इज एनी G वेक्टर, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, दे आर सेड टू बी इन द सेम ऑर्डर। अब देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है बाय द मेथड ऑफ ज्योमेट्री। मेथड ऑफ ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग in the same direction, I suppose this is A vector, this is any B vector, both are acting in the same direction, then पहले वेक्टर के A वेक्टर के हेड पे दूसरे B वेक्टर की टेल रखी, दिस इज द B वेक्टर, एंड पहले की टेल और दूसरे का हेड, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकंड जो वेक्टर होगा दैट विल नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर, और वी कैन रिप्रेजेंट इट सिंपली आर वेक्टर इक्वल्स टू, इफ आई राइट मैथमेटिकली then r vectors equal to a vector plus b vector। अब r vector है, this is known as the resultant vector, this is known as the resultant vector। now what is a resultant vector? देख बेटा ये a वेक्टर था और ये कौन सा वेक्टर था b वेक्टर, इन दोनों का इफेक्ट है is represented by a single vector, and this single vector is known as the resultant vector। दूसरा देखो ये बॉडी है मेरे पास, दिस इज एनी बॉडी, इस बॉडी पे एक बच्चे ने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इन दिस डायरेक्शन ए स्टूडेंट अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एंड फ्रॉम दिस साइड अनदर स्टूडेंट अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इस बॉडी पे एक बच्चे ने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, बी स्टूडेंट ने इस साइड से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, देन बताओ बॉडी किधर मूव करेगी, बी स्टूडेंट की साइड में, और कितने फोर्स से मूव करेगी, कितने फोर्स से मूव करेगी 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इस स्टूडेंट को हटा दे और 5 न्यूटन ही फोर्स लगा दे तो भी बोलो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या नहीं, तो दैट फोर्स इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा मैं यूँ कहूँ कि इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए ए स्टूडेंट ने इस साइड से 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बी स्टूडेंट ने इस साइड से हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स और अप्लाई कर दिया। बोलो बच्चों बॉडी है वो इस साइड मूव करेगी
और कितने न्यूटन से, 3 न्यूटन से। और इन दोनों की जगह अगर हम 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दें तो बोलो बेटा सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी या नहीं। तो दैट वेक्टर, दिस वेक्टर is known as the resultant vector, and this is the resultant of 1 and 2. It is represented by a single vector. Now what is the resultant vector? Resultant vector is a single vector which represents the same effect as produced by 2 or more than 2 vectors. तो बेटा हमारे पास आया था रिजल्टेंट वेक्टर। आगे मैं बात करता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर्स हैव A and B are in the right direction. Therefore, resultant vector is also in the right direction. सबसे पहले हमने बताया बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड से, और ज्योमेट्रिकल मेथड में हमने बताया इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, A and B टू वेक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर. नाउ द tail of A vector and head of B vector, this represents the resultant vector and it is represented by R. Now we define what is the resultant vector. Resultant vector is a single vector which gives the same effect as produced by the individual vectors. Then we can say that R vector is equal to A vector plus B vector mathematically, और R vectors equals to A vector का मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B vector. नेक्स्ट आता है if two vectors are acting in opposite direction. जब बेटा दो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास एक्ट करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, then this is A vector and let this is any B vector, both are acting in the opposite direction. now देखो बेटा पहले के हेड पे दूसरे क्या रखनी है अपने को, टेल, ये B वेक्टर है, दिस इज A वेक्टर, एंड पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है। बोलो बेटा B वेक्टर यहां तक होगा या नहीं होगा। नाउ फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड, it will represents the resultant vector, this is the resultant vector, or we can say that R vector equals to A vector minus B vector, A vector minus B vector, ये हो गया हमारे पास बेटा R वेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे कि R वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये कितना फोर्स था 10 न्यूटन, एंड B स्टूडेंट अप्लाई फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, देन दिस ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ A और B, it will move in the direction of B, that is the resultant vector have the direction of A vector. We can say that the जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर हैव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. आर वेक्टर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड माइनस बी magnitude, and the direction of resultant vector will be in the same direction as the greater vector. If A is greater, then the resultant vector is in the direction of A, and if B is greater, then the resultant vector will be
इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वेक्टर्स हैं दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये तो हमारे पास क्या था कि दो डायरेक्शन बताई, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट ये कहता है कि कोई भी वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। मान लिया ए वेक्टर इस साइड में है, बी वेक्टर है इट इज इन दिस साइड, और वी कैन से दैट ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शंस हमारे पास क्या होंगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होंगी। देन वी कैन यूज द एनी वन लॉ आउट ऑफ दीज थ्री। फर्स्ट लॉ वी यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Second, we can use parallelogram, law of vector addition, and third, we use polygon law of वेक्टर एडिशन। इनमें से कोई भी एक लॉ है वो हम यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, और कौन सा यूज कर सकते हैं हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, triangle law of vector addition। what is the triangle law of vector addition? देखो बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। हमने मान लिया लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर एक्टिंग इन द सेम order and represents the two sides of a triangle, then the third side which is in the opposite order represents the resultant vector। देखो बेटा क्या स्टेटमेंट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर both are acting at the same time in the same order। ऑर्डर सेम है। देखो बेटा ये ए वेक्टर के हेड पे, बी वेक्टर के हमने क्या रखी, टेल रखी। बोलो बेटा वेक्टर का ऑर्डर सेम हुआ या नहीं। देन द थर्ड क्लोजिंग साइड विच इज इन द अपोजिट ऑर्डर। देखो बेटा टेल पे टेल और हेड पे हेड, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, इट विल गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। स्टेटमेंट में बेटा कोई डाउट, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर and let they are acting at an angle theta, let a vector of magnitude OP and b vector of magnitude PQ, this is b vector। यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रा करो, दिस इज पॉइंट n। नाउ हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा देखो ये एंगल थीटा है, बेटा ये ओ एन क्यू, क्या आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है? और राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर एंड ओ एन इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन। बोल बेटा ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है पी एन की, अगर इसको मैं हटा दूं तो बोलो बेटा पी क्या एन क्यू, बोलो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? एंड राइट एंगल ट्राइंगल में पी क्यू नोन है, पी एन कैलकुलेट करनी है। देन इन ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन अपॉन एन, पी एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू दिस इज बेस and this is hypotenuse,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos of theta, therefore Pn equals PQ cos theta. PQ equal to B, we get Pn equals to B cos of theta. Let this is equation number 2 and this is equation number 1. इसी ट्राइंगल में आओ बेटा, एन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। एन क्यू अपॉन पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा एंड एन क्यू इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू बेटा बी, वी गेट एन क्यू इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा। नाउ let this is equation number 3. From 1, 2 and 3 OK equals to R, we can say R square equals to ON. ON बेटा यहाँ पे Pn की वैल्यू यहाँ पुट करो, then we get ON equals to A plus B cos theta. Let this is equation number 4 और इट इज 2 कहो इसको। ओ एन की वैल्यू पुट करो और एन क्यू की वैल्यू पुट करो। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा होल स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वेयर। बेटा ये आया हमारे पास आर स्क्वेयर इक्वल्स टू होल स्क्वेयर खोलो ए स्क्वेयर प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। बेटा यही आएगा, इसका होल स्क्वेयर और करते हैं। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। बेटा इसमें से क्या कॉमन आएगा बी स्क्वेयर, देन वी कैन से आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा एंड साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1। देयरफॉर आर स्क्वेयर इक्वल्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos of theta and we can simply say r vector equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta and this is the resultant vector of triangle law of vector addition when two vectors are acting at an angle theta, then the resultant will be given as r equals under root a square plus b square plus 2ab cos of theta। यहाँ तक बेटा कोई डाउट हो इसमें? नेक्स्ट वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दिस लेट द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। और बेटा जब भी डायरेक्शन होती है then it is always represented by tangent, then we calculate tangent of alpha in triangle ONQ. Tangent is equal to base upon tangent theta is equal to tangent theta equals to perpendicular upon base, then we can say that NQ upon ON and बेटा NQ की वैल्यू देखो एन क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ओ एन इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और यहाँ पे हमने जो सपोज किया है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, एंगल अल्फा बनाता है विद वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बनाता है। यहाँ तक बेटा कोई डाउट? देखो बेटा आगे हमारे पास स्पेशल केस आते हैं। देखो ध्यान से देखोगे स्पेशल केस।
स्पेशल केस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि थीटा है वो अगर हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है तब क्या होगा। बेटा देखो, आर वेक्टर हमने बताया, आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा एंड डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन a plus b cos of theta. This is the direction. Now we have to calculate special case. सबसे पहले हमारे पास आता है if थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है बेटा, साइन 0 की वैल्यू बोलो किसके बराबर होगी आपके पास 0, देन वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड बेटा कोस 0 की वैल्यू कोस थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ पुट करो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 0 की कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताई 1 अंडर दी रूट एंड दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया और बेटा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हमने ज्योमेट्रिकली यही कैलकुलेट किया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं देन उसका हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेकंड आता है इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1 एंड बोलो साइन थीटा की वैल्यू अगेन किसके बराबर आएगी 0। एक डायरेक्शन और कैलकुलेट करो बेटा इसमें, टेंजेंट अल्फा साइन 0 0 0 अपॉन समथिंग 0 दैट इज वी कैन से दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दैट इज हमने बताया था कि वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट देखो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कोस थीटा इज इक्वल टू -1 and sin theta is equal to 0, then we can say that r vector equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta की वैल्यू कितनी बताई -1 और -1 को बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ a square plus b square minus 2ab and it becomes equal to a minus b whole square under the root। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ then we can say that r vector equals to a vector minus b vector और थीटा 180 का मतलब क्या था कि दोनों वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इसके बराबर है एंड टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालो साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0 0 अपॉन समथिंग 0 देन अगेन अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आई 0 डिग्री के बराबर आई और ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो डोमिनेंट की डायरेक्शन में होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है देन इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज मोर देन इट विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन देखो बेटा साइन थीटा 1 and cos theta cos 90 this is equal to 0 then we get the resultant vector equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos 90 की वैल्यू 0। simply you can write r equals to under root of a square plus b square and direction tangent alpha is equal to b sin theta 1 b upon a plus b into 0 that is its value becomes equal to b upon a। this will be the direction of the resultant vector or we can say alpha equals tangent inverse b upon a। बेटा सारे के सारे रिजल्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए, इनका हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b square plus 2ab cos of theta and its direction along vector a so many times यूज करेंगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b sin theta अपॉन a plus b cos of theta। स्पेशल केस में हमें पता होना चाहिए साइन 0 0
sin 180 0 and sin 90 1, cos 0 1, cos 180 minus 1 and cos 90 equals to 0.